अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसहिम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए मेरे बंदे से जिन्होंने अपने आप पे जुल्म कर लिया है, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह गुनाहगार को माफ़ करने वाला और गुनाहों को बख्शने वाला नहायत रहम फरमाने वाला है। फ़िरऔन समुंदर में जो फुसैरा में मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए थे और फ़िरऔन जब डूब रहा था तो फ़िरऔन आखिरी टाइम में अपनी गलती को उसको एहसास होता है और खुदा से माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उससे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके जैसे ही वो मुंह खोलता है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में कीचड़ भर देता है। और इस वजह से भर देते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को डर था कि अगर ये तौबा करे और ये अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि इस फ़िरऔन को भी माफ़ कर सकता है। तो शैतान का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? बेसिकली उमर हम लोग को शैतान क्या बहकाता है? वो बोलता है कि आप पहले गुनाह जब नहीं करेंगे तो बोलेगा कर लो कर लो कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। पहले जब गुनाह से पहले क्या बोलेगा? अल्लाह माफ़ करने वाला है, तुम गुनाह कर लो। और जब गुनाह कर लेते बोलते हैं तुम तो इतने बड़े गुनहगार हो, अल्लाह तुमको कैसे माफ़ करेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाते थे तो एक के चरवाहा रहता है, वो बैठ के बोलता है कि ए अल्लाह साई, मैं तू आए तो मैं तेरे बाल में तेल लगाऊँ, तेरे जूई मारूँ, तुझे खाना खिलाऊँ, तुझे बकरी का दूध पिलाऊँ। तब मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, ये बात सुनते हैं तो अल्लाह के नबी थे वो, और वो इस बात पे पूरा गुस्से हो जाते, बोलते हैं तुझे पता नहीं है कि अल्लाह ये सब चीज़ से पाक है, अल्लाह बेनियाज़ है, तो तुम क्यों ऐसा बोल रहा है? उसको ऐसा वो डांटे कि वो बेचारा डर जाता है, चुप हो जाता है और सहम जाता है। तो जब कोहे तूर पे जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला बोलते हैं ए मूसा, तूने क्यों मेरे उस महबूब बंदे को डांट दिया? मुझसे वो इतना लाड कर रहा था। तो बोले या अल्लाह, वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था जो आप है नहीं। बोले कि तुम उसके अल्फाज पे ना जाओ, उसकी मोहब्बत पे जाओ कि वो किस तरीके से मुझसे मोहब्बत कर रहा था। और आप देख सकते हैं एक हमारे एक्टर भी हैं बॉलीवुड के जिनका नाम इमरान हाशमी है, आधा हिफ्ज़ कुरान है वो। और कितने भाई मेरे से सवाल रहता है कि वो बोलते हैं कि मैं तौबा करता हूँ फिर टूट जाता है, फिर वही सेम गुनाह हो जाता है, और इतना होता है कि मतलब फिर मुझे तौबा करने से बेकार लगता है और तौबा करने का मन नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान आयत नंबर 70 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी बंदा है अल्लाह का, वो मतलब तौबा किया तो अल्लाह उसके जितने भी गुनाह हैं, जितने भी उसके ये गुनाह हैं उनको नेकियों में बदल देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तौबा ही के ऊपर है। तो फिर चलिए आज की इस टॉपिक पे मतलब स्टार्ट करते हैं। आरिफ भाई आप इस पर थोड़ा बताइए कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए है जो हमें तौफ़ीक दिया है कि उसके दिन की बात कर सकें और सुन सकें। मैं इस टॉपिक पे स्टार्ट करूँगा कुरान की आयत ही सही, सूरह ज़मर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसहिम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए मेरे बंदे से जिन्होंने अपने आप पे जुल्म कर लिया है, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह गुनाहगार को माफ़ करने वाला और गुनाहों को बख्शने वाला नहायत रहम फरमाने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है तौबा पे। तौबा हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर तौबा ना हो तो अल्लाह ताला ने इस पे एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर सब इंसान नेक अमल करने लगे तो उन पूरी कौम को मैं हटाऊंगा, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और एक ऐसी कौम को लाऊंगा जो गुनाह करे और फिर तौबा करे और फिर अल्लाह ताला उसे माफ़ करे और उसके माफ़ करने के बाद खुश हो जाए। तो तौबा हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है जिसका कोई हम सोच नहीं सकते। हम लोगों को इम्पोर्टेंस तौबा के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता है, लेकिन अल्लाह बहुत ज़बरदस्त कदरदान है। अल्लाह ताला तौबा को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि अगर कोई बंदे तन्हाई में अल्लाह के लिए रोता है तो अल्लाह ताला ने उसको बशारत दी है कि अर्श के क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया उसको नसीब होगा 7 लोगों में, और उसके जो एक कतरा भी जो आंसू में अल्लाह की मोहब्बत में और अपने गुनाहों पर नदामत पे गिरता है तो अल्लाह के लिए वो हीरे जवाहरात और दीगर जो कीमती चीज़ उससे ज़्यादा अल्लाह के लिए नज़दीक वो कीमत है रखती है। तो हम लोगों को सबसे बड़े होना चाहिए कि अल्लाह से हम लोग अपनी गुनाहों की बख्शिश चाहें। उसके लिए मैं एक आपको वाक़या बताऊंगा कि अल्लाह ताला को तौबा कितनी पसंद है, इस पर मैं बताऊंगा। एक इंसान था, वो सहरा में अपना सामान लेके अपने ऊँट पे सवार होकर जा रहा था। तो दोपहर में वो गर्मी होने की वजह से आराम करने के लिए रुका और उसका सारा खाना पीना सामान सब सहरा ऊँट ही पे था। तो वो उतर के थोड़ा देर के लिए सोता है, तो जब उसकी आँख लगती है, जब आँख खुलती है देखता है कि उसका ऊँट नहीं रहता है। वो बहुत ढूंढता है और इतना ढूंढता है कि ढूंढते ढूंढते उसकी भूख और प्यास से हालत ख़राब हो जाती है। अब उसको ऐसा लगने लगा था कि वो अब उसकी आखिरी वक्त है और वो अब नहीं बचेगा। तो उस नहीं में वो देखता है कि उसका ऊँट वापस आ जा रहा है। तो सोचिए उस इंसान की खुशी का क्या ठिकाना रहेगा।
उस इंसान का खुशी का क्या ठिकाना रहेगा। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जितना इंसान, वो इंसान जितना खुश था अपने ऊँट को वापस देखने पे, अल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा, अल्लाह ताला एक बंदा जब तौबा करता है और सच्ची तौबा करता है, तौबा नहीं दिल, तौबा ज़बान से जो तौबा बोलने वाला नहीं, दिल की तौबा का नाम ही है दिल की कैफियत। तौबा इज़ द कैफियत ऑफ द हार्ट। तो अल्लाह ताला इतना ज़्यादा खुश होता है जिसका कोई हम लोगों को पता नहीं है। और इस पे मैं बताऊंगा आगे इस बात पे भी कि तौबा के तरीका क्या है। उससे पहले उमर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बेसिकली तौबा पे एक हदीस है आप वसल्लम की, सही मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में है ये। तो उसमें आप वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का मतलब जो तौबा का जो ये है दरवाज़ा है, वो उनके जो दिन में गुनाह करते हैं उनके लिए रात में खुला हुआ है, और जो रात में गुनाह करते हैं उनके लिए दिन में खुला हुआ है। आप जब चाहे तब आप तौबा कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि सूरज जो है वो मशरिक़ के जगह मगरिब से ना निकल जाए। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम जब चाहे तब तौबा कर सकते हैं, लेकिन हम तौबा नहीं करते हैं आज के टाइम में। हमें शैतान ने वसवसे में डाल दिया है कि तौबा हमारी कबूल नहीं होने वाली है। भाई तौबा क्यों नहीं कबूल होगी? जो अल्लाह, जिस अल्लाह से तुम तौबा करने वाले वो रहमान है, रहीम है, वो तुम्हारी तौबा क्यों नहीं कबूल करेगा? यहाँ तक कि वो फ़िरऔन की एक वाक़या जिसमें फ़िरऔन की वो तौबा कबूल करने वाला था, लेकिन वाक़या वो पूरा सुना देते हैं। अर्ज भाई सुनाइए वो वाला। जब फ़िरऔन समुंदर में, जो फुसैरा में मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए थे और फ़िरऔन जब डूब रहा था, तो फ़िरऔन आखिरी टाइम में अपनी गलती का उसको एहसास होता है और खुदा से माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन उससे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके, जैसे ही वो मुंह खोलता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में कीचड़ भर देता है। और इस वजह से भर देते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को डर था कि अगर ये तौबा करे और ये अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि इस फ़िरऔन को भी माफ़ कर सकता है। तो इस वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में मिट्टी भर दिया। तो सोचिए वो रब कितना मेहरबान है और कितना कितना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, यहाँ पे आपको मुसलमान को नहीं कहते हैं कि मुसलमान को वो अल्लाह ताला डिफ़ाइन नहीं करे कि मुसलमान बंदे को, ईमान वाले को नहीं बोल रहे, अल्लाह ताला पूरे इंसान को बोल रहे हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, ए भूले हुए इंसान, ए भटके हुए इंसान, तुम्हें किस चीज़ ने धोखे में रखा हुआ अपने करीम रब से। अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा मोहब्बत से बोल रहे हैं। एक जगह पे यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला बोलते हैं कि ए दाऊद, अगर इन नाफरमान बंदों को पता चल जाए कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ तो इनके कलेजे फट जाएंगे। तो सोचो वो जब नाफरमान से इतने मोहब्बत करता है वो रब, तो फरमाबरदार से कितने मोहब्बत करता होगा। हम लोग को लगता है कि अल्लाह ताला थानेदार है, अल्लाह ताला थानेदार नहीं है। अल्लाह ताला इंतज़ार में, अल्लाह ताला वेट में, अल्लाह ताला हर एक सेकंड वेट में कि मेरा बंदा मेरे तरफ कब वापस आएगा। और अल्लाह ताला हम लोग पे मुसीबत भी इसलिए डालते हैं कि अल्लाह ताला की बंदे अल्लाह की तरफ रुजू कर जाएं। परेशानी इसलिए डालते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ हम लोग रुजू कर जाएं, पर हम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है। और कितने लोग पूछते हैं कि तौबा होता क्या है, तौबा की तरीका क्या है। तो तौबा बेसिकली आप कुछ नहीं है, इतना समझ लीजिए, तौबा है दिल की कैफियत का नाम। दिल से निदामत हो जाए कि वो जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम अंदर से कर रहे हैं, तो हम लोग को अंदर से खटक जाए कि ये जो चीज़ कर रहे हैं वो दिल में खटकने लगे और अपने गलती पे, अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो और इस चीज़ का पूरी उम्मीद अज़्म कर लें कि अब ये गुनाह नहीं करना है। उस वक्त पूरी उम्मीद अज़्म कर लें कि अब ये गुनाह नहीं करना है। अगर फिर गुनाह हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर तौबा कर लें। शैतान का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? बेसिकली उमर, हम लोग को शैतान क्या बहकाता है? वो बोलता है कि आप पहले गुनाह जब नहीं करेंगे तो बोलेगा कर लो कर लो कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। पहले जब गुनाह से पहले क्या बोलेगा? अल्लाह माफ़ करने वाला है, तुम गुनाह कर लो। और जब गुनाह कर लेते तो बोलते हैं तुम तो इतने बड़े गुनहगार हो, अल्लाह तुमको कैसे माफ़ करेगा। तो ये चीज़ नहीं सोचना है हम लोगों को, क्योंकि एज अ मुस्लिम क्या सोचना है कि जब गुनाह से पहले ये सोचना है कि हम लोग को गुनाह नहीं करना है, अल्लाह की अज़ाब बहुत सख्त, अल्लाह के अज़ाब के बारे में सोचना है। और जब गुनाह हो जाए तो अल्लाह की रहमत के बारे में सोचना है कि क्योंकि एज ए इंसान हम लोगों से गुनाह भी होगा और नेकी भी होगा, पर इस चक्कर में हम अपना रास्ता ना भटक जाए। जब हमें पता होना चाहिए कि किस वक्त हमको अल्लाह के अज़ाब से डरना है और किस वक्त अल्लाह की रहमत से वापस आना है। क्योंकि अल्लाह जब गुनाह हो जाए तो अगर अल्लाह की रहमत को नहीं याद करेंगे तो इंसान अपने आप पे और जुल्म कर ले। जहाँ कि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में बताया है कि कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसहिम, कि ए मेरे बंद को कह दीजिए, जो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उन बंदों को कह दीजिए जो अपने आप पे जुल्म कर लिया है गुनाह करके। तो इसी पे मैं एक अल्लाह से मोहब्बत पे मुझे वाक़या आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाते थे तो एक के चरवाहा रहता है, वो बैठ के बोलता है कि ए
ए अल्लाह साई मैं तू आए तो मैं तेरे बाल में तेल लगाऊं, तेरे जुई मारूं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे बकरी का दूध पिलाऊं। जब मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं ये बात सुनते हैं तो अल्लाह के नबी थे वो, और वो इस बात पे पूरा गुस्से हो जाते, बोलते हैं तुझे पता नहीं कि अल्लाह ये सब चीज़ से पाक है, अल्लाह बेनियाज है, तो तुम क्यों ऐसा बोल रहा है। उसको ऐसा वो डांटे कि वो बेचारा डर जाता है और चुप हो जाता है और सहम जाता है। तो जब कोह तूर पे जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला बोलते हैं ए मूसा तूने क्यों मेरे उस महबूब बंदे को डांट दिया, मुझसे वो इतना लाड कर रहा था। तो बोले या अल्लाह वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था जो आप है नहीं। बोले कि तुम उसके अल्फाज पे ना जाओ, उसकी मोहब्बत पे जाओ कि वो किस तरीके से मुझसे मोहब्बत कर रहा था। तो अल्लाह ताला अल्फाज का मोहताज नहीं है। अगर हमारे पास कुछ तरीका नहीं है, इतना इल्म नहीं है एज़ कम्पेयर टू आलिम, तो हम अपने जो अंदाज में है अल्लाह से अपनी मोहब्बत पेश करें। अल्लाह को सिर्फ हमारे भाइयों और बहनों, आप कहीं भी सुन रहे हो यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से भी आप हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हो, बस इतना है कि अल्लाह को हमारा एफ़र्ट पसंद है और अल्लाह को एफर्टी वाले लोग ही पसंद है। और अल्लाह कुछ नहीं चाहता है, अल्लाह हमारा एफर्ट चाहता है कि बंदा कितना कोशिश कर रहा है अल्लाह की तरफ आने का, और अल्लाह के लिए वही इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि आप कितनी जगह भी देखिए वो अपने अम्बिया को, अपने नबी को टेस्ट किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को टेस्ट किया, इस्माइल आग से, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी से टेस्ट किया, लेकिन अल्लाह ने साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह अपने महबूब, अपने बंदे का और अपने प्यारे बंदे का इम्तिहान लेता है, आजमाइश डालता है, लेकिन उसको तन्हा नहीं छोड़ता है। अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। जैसे कि वो छुरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो चलाए थे इस्माइल इस्लाम पर, वो चल ना सकी, वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। कहा जाता है कि हदीस में उसके बारे में मिलती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो रस्सी जो हाथ में बंधे हुए थे वो आग ने उस रस्सी को जला दिया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल नहीं बचा, जला सका। तो सोचिए वो रब कितना कुदरत वाला है। और अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला कि वो आग, तुम आग को बुझाने के लिए हवा नहीं चलाई, पानी नहीं बरसाई, वो आग जिसकी सिफत ही है, जिसकी सिफत ही जलाना, उसको वो बोल दिए कि ए आग तुम सलामती वाली हो जाओ। कुरान में अल्लाह ताला बोले हैं कि ए आग तुम सलामती वाली हो जाओ। तो वो आग ऐसी हो गई कि वो आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रस्सी को जलाया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। तो सोचिए कि वो रब कितना मोहब्बत करने वाला है। वो रब हमेशा बेशक हमें आजमाएगा पर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या थंबनेल पे आप क्लिक करके आए हैं तो इसका मतलब है कि आप मतलब तौबा करना चाहते हैं। और इतना जान लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक साइन है, क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे ही गुमराही में पड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अल्लाह कौन है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। उनको ना किसी आप सल्लम से मतलब, ना किसी चीज़ से मतलब, उनको कोई चीज़ मतलब, उनको ना कुरान से मतलब है ना हदीस से मतलब है, वो अपना गुमराही में पड़े हुए हैं। और अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत भी नहीं देता है। आपको हिदायत मिल रहा है मतलब अल्लाह की तरफ से, आपको एक साइन है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि अल्लाह मतलब चाहता है कि आप तौबा करें, तो चाहिए आपको कि आप तौबा कीजिए। और आप देख सकते हैं एक हमारे एक्टर भी हैं बॉलीवुड के जिनका नाम इमरान हाशमी है, आधा हिफ्ज़ कुरान है वो, लेकिन वो मतलब आप सब जानते ही होंगे, आप जानते हैं, आप सब देखते ही हैं फिल्म। मेरे मतलब अल्लाह माफ़ करे अगर गलत बोल रहे तो, लेकिन जैसा है तो आप जानते ही हैं वो कैसा इंसान है। और मतलब वो अल्लाह तौफीक दे वैसे चीज़ से नहीं होता है, गुनाह बुरा होता है कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को हम लोगों को गलत नहीं समझना चाहिए। हम लोगों को गुनाह को बेकार समझना चाहिए, इंसान को नहीं। अगर उस इंसान के अंदर से वो गुनाह हटा दे तो वो इंसान बेहतरीन हो जाएगा। तो हम लोगों को बेसिकली हम लोग मोहब्बत बांटने के लिए, और हम लोगों को किसी की कमी कोताही निकालने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि हम लोग खुद पाक नहीं है। हम लोगों का मकसद ये है कि जितना हो सके अल्लाह की बातें लोगों तक पहुँचाए, और अल्लाह की बातें अमन की बात है, अल्लाह की बातें मोहब्बत की बात है, और अल्लाह की बात इंसान को अंदर से सुकून बताता है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में सूरह अर्राद में बोले अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिलों का सुकून और चैन अल्लाह की याद में है। तो हम लोगों को तौबा जितना हो सके रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। और तौबा करने का, अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है, कभी भी गुनाह हो, तो सबसे पहले आप वज़ू कीजिए और 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़िए, और उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए और अल्लाह से रो रो के अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होइए। और कितने भाई मेरे से सवाल रहता है कि वो बोलते हैं कि मैं तौबा करता हूँ फिर टूट जाता है, फिर वही सेम गुनाह हो जाता है, और इतना होता है कि मतलब फिर मुझे तौबा करने से बेकार लगता है और तौबा करने का मन नहीं करता। तो मैं इतना ही आपको बोलूँगा कि ये एक जो बात आपके जहन में आती है ये शैतान की तरफ से है। आपके पास 1000 बार भी आपसे गुनाह हो जाए, 1000 बार तौबा कीजिए, 1000 बार तौबा टूट जाए तो फिर 1000 बार तौबा कीजिए। अगर आप अल्लाह ताला हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि ये पूरे
आदम के आदम के बच्चे औलाद जो हैं पूरे गुनाह करते करते पूरे ज़मीन को आसमान तक भी भर जाएं और उसके बाद भी सिर्फ एक बार बोलें या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह ताला बोलते हैं मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उनको एक बार में ही माफ़ कर दूंगा। तो अल्लाह ताला को पसंद है माफ़ करना। हम लोगों को बस इतना काम है कि हमसे गुनाह हो तो अल्लाह से सच्चे और पक्के दिल से और इस उम्मीद से करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए और तौबा करना चाहिए कि अब वो गुनाह ना हो। अगर वो गुनाह हो जाए तो फिर माफ़ी मांग लीजिए, फिर तौबा कर लीजिए। आप ही सोचिए कि आप तौबा कर रहे हैं, फिर आपकी तौबा टूट रही है, तो ये सिलसिला आप अगर चलाते रहेगा तो एटलीस्ट हो सके आप जिस वक्त तौबा करें उसके बाद आपकी मौत आए तो आपकी मौत तौबे की हालत में आए और आप उस वक्त से निजात हो जाएँ। तो अगर यही चीज़ आप तौबा नहीं करते रहेंगे तो आप जिस हालत में ज़िंदगी गुजारेंगे उस हालत में मर जाएंगे। तो जितना हो सके अपने दिल को और अपने आप को और तौबा को कंटिन्यू करने का सबसे बेस्ट वे है कि अपने सराउंडिंग को वैसे लोगों के साथ रखिए जो नेक हों, क्योंकि अरबी में मक़ूल है अस्साहबु बिस्साहब, कि जो साहिब होता है मतलब जो दोस्त होता है वो अपने जो इंसान होता है अपने दोस्त के दीन पे रहता है। और एक कॉल है एक शेख का कि एक जो दोस्त होता है बुरा दोस्त होता है वो सांप से ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? एक जो सांप काटता है इंसान को तो उसके वो तो दुनिया में उसको मौत देता है, लेकिन एक जो बदतरीन दोस्त होता है और जो बुरा दोस्त होता है वो आपकी आखिरत को भी खा लेता है। तो जितना मुझे एहसास होता है कि तौबा से हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तौबा ही चीज़ है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है और जितना हो सके हमें इस पे अड़े रहना है। और तौबा एक शेख का वाक़या याद आ रहा है। जैसे वो शेख थे, ठीक है, वो नए नए अभी यूएसए में गए थे वहाँ पर, और वहाँ गए तो फिर वहाँ पर उन्होंने मतलब एक टैक्सी में बैठे हुए थे तो वहाँ देखा नई नई लड़कियों को, वहाँ पहली बार मतलब उतना देखा। तो जब पहली बार देखे तो उन्होंने मतलब अस्तगफिरुल्लाह ऐसे ऐसे चारों तरफ देख रहे हैं, बोल रहे अस्तगफिरुल्लाह। और फिर कुछ देर बाद वैसे ही वो कर रहे थे और कुछ देर बाद मतलब वहाँ पर खाली था तो ड्राइवर ने अस्तगफिरुल्लाह बोला, तो जो शेख थे वो बोल रहे वियर। तो मतलब ऐसी तौबा नहीं होनी चाहिए भाई हम लोग की, तौबा होनी चाहिए सच्ची। और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ये हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी मतलब पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, जब मन करेगा तब तौबा कर लेंगे। तो भाई तुमको इतना अल्लाह रहमान, अल्लाह माफ़ करने वाला है बेशक, लेकिन तुमको नहीं ना पता तुम्हारी मौत कब आएगी, इसलिए तुमने जो बोला उमर की क्या कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी तौबा करने के लिए, तो मैं वैसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बोलते थे कि बुढ़ापा में तौबा करूँगा और अभी जवानी में कब्र में आप पहुँचे हैं। है ही ऐसे लोग बहुत सारे, और बहुत ऐसा लगता है लोगों को कि हम मतलब बुढ़ापे, और उसमें एक तो ये भी है कि जो अल्लाह के साथ मतलब इसमें जो 7 लोग हैं जो अर्श के साए में रहेंगे, उनमें से एक वो रहेगा जिसने जवानी में तौबा की होगी। तो मतलब आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द तौबा कीजिए, टाइम मत गवाइए। अभी मतलब ये वीडियो जो देख रहे हैं अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आगे देखने की, बाद में आप देख लीजिएगा, पहले जाके तौबा कीजिए, उसके बाद ही कुछ मतलब तौबा करना आपका मतलब ही लाजिम है, जाकर के तौबा कीजिए आप, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, जैसे तरीका आरिश भाई ने बताया, वज़ू कीजिए, फिर 2 रकात नमाज़ पढ़िए, नफिल नमाज, तौबा की सलाह ऑफ रिपेंटेंस, उसके बाद फिर जाइए, उसके बाद फिर हाथ फैलाइए, अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे। और कुछ अमल जो होते हैं ना वो अपने पोशीदा रखिए, कुछ जैसे अल्लाह की इबादत करते हैं, ये ऐड कर रहा हूँ मैं कुछ यहाँ पर टॉपिक में, कि कुछ जो अमल रहते हैं वो मतलब किसी को आप बताइए ना। एक इंसान का वाक़या याद आ रहा है, वो क्या करता था, वो मतलब सोता था, ठीक है, सोने से पहले ना वो मतलब रोता रहता था और अल्लाह से मतलब ये पनाह मांगता था, तौबा करता था, और 40 या 20 साल अपनी वाइफ के साथ हो रहा था, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा है, उतने साल वो अपने वाइफ के साथ, उसकी वाइफ को पता ही नहीं कि वो ऐसा करता था अमल, मतलब आप समझ सकते हैं इतनी वो मतलब अपने अमल को सीक्रेट रखा था। तो हमें भी चाहिए हमारा एक ना एक अमल सीक्रेट हो, कम से कम एक अमल। आप तहज्जुद कर सकते हो वैसा कि किसी को पता ना है घर में कि हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ रहे होंगे, या फिर आप जो ये इंसान काम कर रहा था, हाँ, या फिर आप डायरेक्ट ये सदका कर सकते हैं सीक्रेटली। उसके अलावा फिर आप दुआ मांग सकते हैं सोने से पहले, या फिर उठने के बाद ग्रैटिट्यूड तो आपको करना ही चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इन सब बातों पे लीजिए आप आगे ऐड कर लीजिए। आज अभी हम लोग तो टाइम हो गया है, तो अभी क्या कहते हैं हम लोग अपना पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले बस इतना कहूँगा, जैसे कि उमर ने बोला कि आप वीडियो रोकिए और जाके तौबा कीजिए, तो मैं कहूँगा कि वीडियो रोकना नहीं है, आज हमारे साथ ही इस वीडियो में तौबा कर लीजिए और सब हमारे भाई मिल के बोलिए या अल्लाह मेरी तौबा।
या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। तो मुबारक हो उन भाइयों और बहनों को जिन्होंने सच्चे और पक्के दिल से अभी तौबा किया हो। तो बेशक अल्लाह ताला उनके सारी पिछले गुनाह माफ़ कर दिए, अभी वो सब गुनाहों से बचे हुए हैं। तो इसी की बात के साथ मैं आज अपना बात को ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले शो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।